अगर आप अपने कैट्स को देते हैं मीट कुर्बानी का तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप उसको क्या करें कि हल्का सा उसको कीमा कर लें बोनलेस हिस्से को, या फिर उसको गर्म पानी में गर्म करके पानी उसमें उसको डाल दें, या फिर उसको पूरा बॉयल कर लें, अच्छी तरीके से सीटी लगा लें, 3-4 सीटी में वो अच्छी तरीके से गल जाएगा, और फिर उसको मिक्सर ग्राइंड में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। ये 2 तरीका है देने का। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अपने कैट्स को दे रहे हैं तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो टॉपिक है, स्पेशली बकरीद के ऊपर है, ईद उल अजहा के ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑनर हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है कि भाई क्या हम अपने कैट्स को कुर्बानी का मीट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो भाई आप अपने कैट्स को कुर्बानी का मीट दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मटन बकरा कराते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीफ वगैरह कराते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कैट्स को मीट दे सकते हैं, लेकिन उसकी कई कंडीशन होती है देने की। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि अगर आप अपने कैट्स को कुर्बानी का मीट दे रहे हैं तो किस तरीके से देना चाहिए, या फिर क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो है वो डाउटफुल रह जाएगा, और आपको पूरा पॉइंट्स पता नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं कैट्स को नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पॉइंट्स ये है कि क्या हम अपने कैट्स को मीट दे सकते हैं कि नहीं, कुर्बानी का मीट दे सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जी हाँ, अपने कैट्स को कुर्बानी का मीट दे सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए अगर आप अपने कैट्स को मटन दे रहे हैं तो मटन किस तरीके से दे रहे हैं, और या अगर बीफ दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने कैट्स को कुर्बानी का मीट दें तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा पॉइंट्स बताने से पहले कि जो कैट्स होती है ऑलरेडी वो एक पाक जानवर होती है। अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग वो एक ऐसी कैट्स होती है जो पाक जानवर होती है। और कुर्बानी का मीट भी एक तरफ से देखा जाए, जो कुर्बानी का मीट होता है वो अपने कैट्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पाक जानवर है। जो कैट्स होती है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंदीदा जानवरों में से थी। तो भाई आप अपने कैट्स को कुर्बानी का मीट दे सकते हैं, लेकिन अब उसकी जो कंडीशन है वो जान लीजिए कि अगर आप अपने कैट्स को कुर्बानी का मीट देना चाहते हैं, अगर वो बीफ है या मटन है, तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप मटन दे रहे हैं तो बोनलेस जो होता है उसका, जो हम लोग अपने लैंग्वेज में डल्ला कहते हैं, उसको बोनलेस कहते हैं हम लोग, वो बोनलेस को लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, बहुत छोटे छोटे, या फिर उसका कीमा करवा लें। ठीक है, कीमा करवाने के बाद उसको चाहे तो आप बॉयल करके भी दे सकते हैं, या फिर उसको रॉ मीट भी दे सकते हैं। लेकिन देने का एक ये तरीका है कि अगर आप अपने कैट्स को रॉ मीट दे रहे हैं तो आप ये करें कि उसको सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा पानी गर्म करें, और पानी गर्म करने के बाद पानी खौला लें, पानी खौलाने के बाद उसको बंद कर दें, और उसमें जितना आपने जो मीट है या बोनलेस है उसको उसमें डाल दीजिए कुछ देर तक, जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। और जब वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर उसको आप अपने कैट्स को प्रोवाइड करें, तब अपने कैट्स को दें। क्योंकि जब आप अक्सर देखते होंगे, बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, जब कुर्बानी का मीट होता है तो इधर उधर बहुत ज़्यादा जगह पे कहीं ना कहीं लग जाता है, तो उस पर कहीं कहीं मक्खियाँ भी कभी कभी बैठ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कैट्स को ऐसे ही देंगे तो कैट्स को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उसके पेट में। क्योंकि अगर मक्खी हो गई या कोई गंदगी उसके पेट में जाएगा तो वॉर्म्स बनेंगे, और वॉर्म्स बनने के बाद आपको पता है कि जब वो पॉटी करेगी तो उसके पॉटी में ब्लड आएगा, और खाना पीना भी वो कम कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने कैट्स को देते हैं मीट कुर्बानी का तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप उसको क्या करें कि हल्का सा उसको कीमा कर लें बोनलेस हिस्से को, या फिर उसको गर्म पानी में गर्म करके पानी उसमें उसको डाल दें, या फिर उसको पूरा बॉयल कर लें, अच्छे तरीके से सीटी लगा लें, 3-4 सीटी में वो अच्छी तरीके से गल जाएगा, और फिर उसको मिक्सर ग्राइंड में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। ये 2 तरीका है देने का। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अपने कैट्स को दे रहे हैं तो उसको बॉयल करके ही दें, क्योंकि जो मटन होता है और जो बीफ होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है कैट्स के लिए। देखिए, कैट्स तो हर एक मीट को पचा लेती है, वो अपने आप को इतना ताकत रखती है कि किसी भी खाने को पचाने का। लेकिन अगर आप अपने कैट को दे रहे हैं तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कैट को, सबसे अच्छा ये ऑप्शन रहेगा कि उसको अच्छी तरीके से
धुल लें। धुलने के बाद हल्का सा सीटी लगा लें या पका लें उसको अच्छी तरीके जब तक वो गल ना जाए। गलने के बाद उसको मिक्सर ग्राइंड कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो एक अच्छे तरीके से पूरा पेस्ट बन जाएगा और एक वेट फूड मिल जाएगा। वेट फूड बनने से ये फ़ायदा रहेगा कि गर्मियों में जो पानी की क्वांटिटी होती है वो कैट्स को पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी ऐसी कैट्स होती हैं जो पानी नहीं पीती हैं। तो जब पानी नहीं पीती हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, और जब उसको आप ऑलरेडी वेट फूड बना के देंगे, बॉयल करने के बाद उसमें इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो उसमें जो उसका बॉयल किया हुआ पानी रहेगा, जब आप उसको उसमें डालेंगे तो ऑलरेडी वो एक तरीके से देखा जाए तो एक वो वेट फूड बन जाएगा और उसमें पानी की जो नीड होती है वो पूरी हो जाएगी और वो आप अपने कैट्स को दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बीफ देते हैं तो बीफ देने के लिए ये है कि उसको तो आप मेरे हिसाब से जब भी दें बीफ तो बीफ को कच्चा मत दें, क्योंकि कच्चा देने से बीफ का जो मीट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और कच्चा देने में वो कहीं ना कहीं कैट्स को नुकसान करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप दे रहे हैं तो उसको भी बॉयल कर लें। देखिए कच्चा देने का ये शर्त है कि इसको अच्छी तरीके से पूरा कीमा कर लें, ठीक है। कीमा बनाने के बाद उसको धुलने के बाद बॉयल कर वो पानी में बॉयल पानी में इसको डाल दें, कुछ देर रखने के बाद दें। लेकिन गर्मियों के टाइम में इस तरीके से देने से क्या फ़ायदा होता है कि इसको बॉयल करने के बाद जो ग्रेवी होती है वो भी डाल दीजिए, उसकी जो पानी होती है कि उसकी पानी की जो नीड होती है वो पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कैट अच्छी तरीके से पानी पीती है, पानी पीने में कोई भी कमी नहीं करती है, तो आप उसको रॉ मीट दे सकते हैं, कुर्बानी का मीट दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको किन किन चीज़ों से एहतियात रखना है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपके घर पे क्या बच्चे हैं, किटेंस के बच्चे हैं या फिर कैट्स भी है, तो क्या करते हैं लोग हड्डी वगैरह साइड में रख देते हैं, कोने में रख देते हैं, ये सोचिए कि भाई शाम को फेंक देंगे या सुबह उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फेंक देंगे। तो भाई उनसे ये गुजारिश है कि अगर आप हड्डी वगैरह रखते हैं तो उसको एक पन्नी में बांध के रखें या फिर उसको तुरंत कोशिश करें कि उसको बाहर फेंक दें, क्योंकि अगर आप उसको ऐसा सेंस कि अगर उसको आप घर में रखते हैं और कैट्स देखिए एक जानवर ही है, तो वो उसके अंदर जो समझ होती है वो मुझे मेरे हिसाब से तो कम ही होती है इंसानों के मुकाबले। तो अगर वो मान लीजिए हड्डी खाती है और हड्डियों में कहीं ना कहीं एक शार्पनेस होता है कहीं ना कहीं हड्डियों में, तो वो कैट्स को अगर हलक में भी लग सकता है, पेट्स में भी जाके उसको नुकसान कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो हड्डी वगैरह है उसको अपने कैट से दूर रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें कि खाना जब खाते हैं तो क्या करते हैं, जो मीट खा रहे हैं उसको इसी तरीके से पोंछ के अपने कैट्स को दे देते हैं। तो भाई अपने कैट को इस किसी भी तरीके की कोई भी सॉल्ट मसाला और अदरक लहसुन ये सब पेस्ट मत दिया करें, क्योंकि ये सब कैट के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। क्योंकि जो कैट्स होती है उनको अगर आप मीट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो एक नॉर्मल सा पानी में बस उसको बॉयल करिए। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत हो तो हल्की सी हल्दी मिला दीजिए, वो भी हल्दी मिलाने का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो होता है वो कैट्स की जो हड्डियां हैं उसको मजबूत करता है, ठीक है। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर में कोई भी हड्डी वगैरह इधर उधर रखते हैं तो उसको ना रखें। कोशिश करें कैट से बहुत दूर रखें, कैट वहाँ तक ना पहुँच सके, क्योंकि अगर कैट्स हड्डी वगैरह खा लेगी तो कहीं ना कहीं कैट्स को दिक्कत होगी, क्योंकि पचाने में हड्डियाँ दिक्कत करती हैं डॉग्स को भी और कैट्स को भी। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको सिजेरियन का ऑप्शन मिलना पड़े या सी सेक्शन करवाना पड़े, क्योंकि अगर सिजेरियन का ऑप्शन आएगा तो खामखा ऑपरेट करके वो हड्डी को निकलवाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं कि कैट्स या डॉग में कि हड्डी खा लेते हैं, तो कुछ कैट्स और डॉग्स ऐसे होते हैं कि पॉटी के रास्ते निकाल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके पेट में दिक्कत होती है और फिर वो धीरे 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 बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो फिर उसका सी सेक्शन करके उसको निकलवाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केस मैंने खुद किए हैं और देखे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गर्मी का टाइम है तो अपने कैट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। कोशिश ये करें इसको अपने कमरे में, अगर एसी है तो एसी में रखें, वरना कूलर में रखें। धूप में उसको मत बंद करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छत पे, बहुत सारा ऐसा रूम होता है छत पे डाल देते हैं, पंखा चला देते हैं। तो भाई ऐसी गलती ना करें। कोशिश ये करें कि उसको एक कूलर के सामने या फिर एसी अगर पंखा हो तो उसके सामने ही रखें, अपने साथ रखें। और दूसरी चीज़ ये गर्मियों में ये आपको ख्याल रखना है कि अपने कैट्स को किसी भी गीले जगह पे नहीं बैठने देना है, क्योंकि अगर आप अपने कैट को किसी भी गीले जगह पे बैठने देंगे तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। और फंगल इन्फेक्शन की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, बहुत ही आपको आपके कैट्स को नुकसान करता है, क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरे की पूरे जो उसकी स्किन है कहीं ना कहीं से पूरे हेयर के जो है वो डैमेज करता है और वहाँ पे बाल हटना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फंगल इन्फेक्शन का जो
ट्रीटमेंट है वो बहुत ही हार्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी कैट गर्मियों में पानी के पास बैठती है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का गिरना या पानी का बहाव रहता है, तो वहाँ पे अपने कैट को मत जाने दें। कोशिश करें कि ड्राई जगह उसको रखें, नहलाएं हफ्ते में एक बार, बहुत ज़्यादा डेली कैट्स को मत नहलाएं, क्योंकि अगर आप कैट्स को अपने डेली नहलाएंगे तो जो उसका स्किन होता है वो ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद उसकी जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।